चलिए हमने लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कंप्यूटर से संबंधित जो आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं, जैसे एसएससी हो गया, पटवारी हो गए, सीपीसीटी हो गए, अन्य सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए इन्हें ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा। प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला। प्रश्न पहला में लिखा है, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका सही आंसर अगर हम देखें तो सही आंसर है क्रे फर्स्ट। ये क्रे फर्स्ट है सही आंसर। ये 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है क्रे फर्स्ट। यह क्रे फर्स्ट यूएसए जिसे हम अमेरिका बोलते हैं उसने बनाया था। किस कंपनी ने बनाया है? तो क्रे रिसर्च कंपनी ने इसे बनाया था। अब बात आ गई है सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर की हम भारत में बात करते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे भारत की सीडेक कंपनी ने 1991 में बनाया था। और एक प्रश्न और एग्जाम में देखा गया है कि सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो मेगा फ्लॉप में मापते हैं सुपर कंप्यूटर की गति। अब बात करते हैं कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका आंसर रहेगा फुगाकू। यह प्रश्न भी देखा गया है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? आपका ऑप्शन है पहला विज्ञान, दूसरा है परम, तीसरा धनुष, चौथा शक्ति। जिसका सही आंसर है परम। आपका सही आंसर है जो अभी हमने बताए थे। परम सीडेक कंपनी ने विकसित किया है परम। लेकिन इसी में एक प्रश्न निकल के आता है, श्रृंखला के आधार पर पूछा है। प्रश्न पूछा है श्रेणी, कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? तो आंसर रहेगा परम। और ये परम को सीडेक कंपनी ने बनाया था। लेकिन इसी में एक प्रश्न निकल के आएगा कि श्रृंखला में नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा, वो बताइए। श्रृंखला में नवीनतम सुपर कंप्यूटर, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा परम ईशान। इसका आंसर हो जाएगा परम ईशान। परम का अर्थ होता है सर्वोच्च। परम का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च। प्रश्न क्रमांक तीसरा में चलेंगे। प्रश्न तीसरा में लिखा हुआ है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। इसे हम कोलकाता भी बोलते हैं। और यह जो कंप्यूटर है भारत की, अगर हम भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में अगर हम देखें तो भारत में विकसित, अगर हम देखें भारत में विकसित पहला कंप्यूटर, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में विकसित पहला कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। इसे निर्मित किया था या बनाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसे 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर के मुख्य डाकघर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न चौथा में लिखा है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया जाता है? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया जाता है? भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला है आकाश, दूसरा ऑप्शन है परम, तीसरा ऑप्शन है अर्जुन, चौथा ऑप्शन है सिद्धार्थ। आपका आंसर रहेगा परम। परम आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। परम अगर हम देखें तो इसका उपयोग वैज्ञानिक, शुरुआत में इसका उपयोग कहाँ किया जाता था? तो वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग जो क्षेत्र होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। 1 जुलाई 1991 को इसे सीडेक कंपनी ने बनाया था। सीडेक कंपनी,
डैक कंपनी ने इसे बनाया था। सी डैक, सी डैक कंपनी ने इसे बनाया था परम को। और सी डैक का पूरा नाम एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। सी डैक का पूरा नाम, तो सी डैक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। पुनः इसको ध्यानपूर्वक सुने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसका पूरा नाम है। इसने परम को स्थापित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलेंगे। निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटरों में से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ये जो ऑप्शन दिए हैं उनमें बताना है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा सुपर कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। आपने पढ़े ही हैं बेटा, सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली पूछा है सुपर कंप्यूटर। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6वां की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। क्वेश्चन पुनः सुनेंगे, हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। सही आंसर। माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे एवं कम कीमत के होते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? घरों में, कार्यालयों में, विद्यालयों में आदि अन्य जगह इसका उपयोग करते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर में एक ही सीपीयू होता है, लेकिन इसकी संग्रहण क्षमता कम, गति भी कम होती है और यह एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। किसमें? मेनफ्रेम कंप्यूटर में। जैसे उदाहरण के लिए डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, टैबलेट आदि, ये सब माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वें की ओर चलेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न 7वां दिया हुआ है, निम्न में क्या सामान्यतः गणना नहीं कर सकता? तो कंप्यूटर गणना करता है, मोबाइल फ़ोन भी गणना करता है, कैलकुलेटर भी गणना करता है। आपका सही आंसर होगा डी, प्रिंटर गणना नहीं कर सकता है। बात प्रिंटर की आती है तो प्रिंटर को अगर हम देखें, इसको दो भागों में बांटा गया है प्रिंटर को। पहला भाग की बात करें तो प्रिंट करने की क्षमता आधार पर, किसके आधार पर? प्रिंट के आधार पर, प्रिंट के आधार पर। और दूसरा है प्रिंट क्षमता के आधार पर, और दूसरा है प्रिंट करने के आधार पर। प्रिंट जैसे आप फोटोकॉपी करते हैं, बहुत तीव्र गति से फोटोकॉपी करते हैं, तो दो आधार पर हमने प्रिंटर को बांटा है। तो प्रिंट क्षमता वाला हम बात करेंगे पहले, प्रिंट क्षमता वाली को। और प्रिंट क्षमता वाले को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा प्रिंट क्षमता को। तो प्रिंट क्षमता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर दूसरा, और तीसरा पेज प्रिंटर। अब हम बात करेंगे प्रिंट करने के आधार पर। दूसरा प्रिंट करने के आधार पर अगर हम देखें तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में कौन कौन से? तो पहला वाला आएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ पे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर आएगा, और यहाँ पे दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आएगा। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण पूछे जाते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये फिर से सुनेंगे आप, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ये किसके उदाहरण हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के। दूसरा नंबर में बात करें हमने नॉन इम्पैक्ट की, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 प्रिंटर
प्रिंटर आते हैं, एक आता है इंकजेट प्रिंटर और एक आता है लेज़र प्रिंटर। आगे चलेंगे प्रश्न क्रमांक 8वां की ओर। प्रश्न क्रमांक 8वां, प्रश्न क्रमांक 8वां में दिया है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो आपने अभी पढ़े हैं दोस्तों, आपने सबसे महंगा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर आपने पढ़े ही हैं। बहुत सारी चर्चाएं हमने इससे पहले वाले प्रश्नों में कर लिए हैं, तो यहाँ हम चर्चाएं नहीं करेंगे। अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न 9वां की हम बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9वां, कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र निरूपित करता है। फिर से पुनः क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। कार में लगा हुआ गतिमापक यंत्र निरूपित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर सही आंसर है। तो एनालॉग कंप्यूटर अगर हम देखें तो यह एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, तो एनालॉग की चर्चाएं करेंगे। वह कंप्यूटर जो भौतिक राशियों की गणना करता है, जैसे ताप, दाब, लंबाई, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इनका उपयोग होता है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। ये एनालॉग का इंजीनियरिंग में करते हैं हम, इंडस्ट्रीज में करते हैं, विज्ञान में करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर अधिकतर हमारे गांव क्षेत्र में, डॉक्टर के पास आपने देखा होगा थर्मामीटर, गाड़ी आप बाइक चलाते हैं, बाइक में स्पीडोमीटर, स्पीड दिखाता है वो वाला मीटर, स्पीडोमीटर, भूकंप मापी जो यंत्र हैं सिस्मोग्राफ, उसमें भी अगर हम देखें तो एनालॉग कंप्यूटर होता है। या फिर एनालॉग घड़ी में या वोल्ट मीटर में, इतनी सारी जगह हम एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक हम 10वें की बात करेंगे। क्वेश्चन 10वां क्या बोलता है, क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। ऑप्शन नंबर पहला मेन फ्रेम, दूसरा सुपर, तीसरा ऑप्शन है नोटबुक कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है एम्बेडेड कंप्यूटर। दोस्तों आपका सही आंसर होगा एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है, तो एक ही उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया, एक ही उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया हुआ कंप्यूटर क्या कहलाता है, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। एक ही उद्देश्य के लिए, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी डिवाइस के भीतर एक विशिष्ट फंक्शन को नियंत्रित करने के लिए, किसी डिवाइस के भीतर, मान लीजिए कोई डिवाइस है और डिवाइस के भीतर लगा हुआ है कोई यंत्र, ये मान लीजिए मेरी डिवाइस है, डिवाइस के भीतर कोई यंत्र लगा हुआ है, विशिष्ट फंक्शन को नियंत्रित कर रहा, मतलब इसके अंदर कोई विशिष्ट फंक्शन है और इसको नियंत्रित किया जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। और जिसका इस्तेमाल हम घड़ी में करते हैं, देखिए आप घड़ी एक ही उद्देश्य के लिए डिजाइन की गई है, उसमें दो उद्देश्य नहीं है, हालांकि आज घड़ी एडवांस लेवल की आने लगी है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने 10 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, आप जिसको देखें और यह वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।